कक्षा 9th के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, कक्षा 9th के लिए आज विज्ञान की वर्कशीट नंबर 53 आई है, दिनांक 9 नवंबर। आज का जो टॉपिक है पाठ 6 से ही है, तंत्रिका ऊतक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तंत्रिका ऊतक से संबंधित। इसको सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और ये बहुत ही आसान है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जिज्ञासा दीदी कहती है, हम किसी भी उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। मैं आपको समझाना चाहूँगा। उत्तेजना के अनुकूल, ये शब्द समझना है। उत्तेजना के अनुकूल, जैसे हमें चींटी ने काटा तो हमें तुरंत कैसे पता चल गया। जैसे हमें कोई चीज़ चुभ गई, चुभन हो रही है, तो हमें कैसे तुरंत पता चल जाता है। मच्छर ने काट दिया, हमें कैसे तुरंत पता चल जाता है। या हमारा आँच पे हाथ चला जाता है, आग पे चला जाता है और हमने ध्यान नहीं है, फिर भी हमें तुरंत हमारे मस्तिष्क में वो संकेत कैसे पहुंच जाते हैं कि हमारा हाथ जल रहा है। तो ये यानी उत्तेजना के प्रति अनुकूल, उत्तेजना के अनुकूल तुरंत प्रतिक्रिया हम कैसे कर पाते हैं। तो ये बच्चों जो सारा काम किया जाता है वो जो हमारा तंत्रिका ऊतक होता है उसके द्वारा किया जाता है। तंत्रिका ऊतक मैं आपको थोड़ा सा ये पहले ये हम पढ़ लेते हैं। ज्ञान कहता है कि हम जानते हैं कि उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया सजीवों का एक लक्षण है। सभी कोशिकाएं उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करती हैं और शरीर में इस उत्तेजना को शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य एक ऊतक द्वारा होता है, जिसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं। तो बच्चों इस चित्र को देखिए। मैं सबसे पहले इस चित्र को एक बार आपको नज़र हम डालना चाहते हैं। देखिए, मान लिया हमारा उंगली गर्म हो, किसी गर्म चीज़ से लगी है, तो तुरंत संकेत जाता है यहाँ से होता हुआ मेरुरज्जु तक, मेरुरज्जु तक जाता है संकेत, ठीक है। और ये जो संकेत है मेरुरज्जु तक जाता है, मेरुरज्जु दिमाग से जुड़ा होता है और दिमाग तुरंत संकेत देता है कि अपने हाथ को हटाइए नहीं तो जल जाएगा। तो ये तंत्रिका कोशिका का सारा कार्य है। अब क्वेश्चन आता है तंत्रिका कोशिका के बारे में। जो तंत्रिका ऊतक होते हैं ना, वो तंत्रिका कोशिकाओं से बने होते हैं। और तंत्रिका कोशिका का चित्र ये है बेटा, पूरा ये। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है, उसका चित्र बनाइए, या फिर तंत्रिका कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं, तंत्रिका कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं, हाँ, और उन भागों के कार्य लिखिए। ये जिस बच्चे के पास नोट्स हैं, मेरे नोट्स हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह से इन भागों के कार्य भी बताए गए हैं कि न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका के विभिन्न भाग कौन से हैं, तो उनमें भी आप देख सकते हैं। चलिए आज इसके बारे में थोड़ा सा भी डिटेल से पढ़ते हैं। जो न्यूरॉन होती है, जो न्यूरॉन है, तंत्रिका जो ऊतक है वो जिन तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें न्यूरॉन कहते हैं। जिन तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। और एक न्यूरॉन की जो संरचना है अभी आपने देखी। एक न्यूरॉन के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, द्रुमिका, कोशिकाएं और तंत्रिकाक्ष। चित्र में एक बार फिर देखिए, ये थोड़ा छोटा करके देखते हैं। ये जो पंजे जैसे आकृति है ये द्रुमिका होती हैं, ये सारी द्रुमिकाएं हैं। कोशिकाएं, ये जो द्रव पदार्थ भरा हुआ है इसके अंदर,
ये ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, ये केंद्रक है, लेकिन ये बाकी का जो हिस्सा है ये कोशिका काय है, और ये इसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष या एक्सोन कहा जाता है, ये लंबी छड़ जैसी आकृति को, ठीक है, इसे एक्सोन कहा जाता है। और मैं चौथा और बता रहा हूँ आपको, जो पूछा जाता है, तंत्रिका का अंतिम सिरा, इसका भी अहम रोल होता है। तंत्रिका का अंतिम सिरा, ये सूचना कैसे आगे बढ़ती है मैं आपको बताता हूँ। चलिए सूचना के बारे में बाद में देखेंगे। जो द्रोमिका है, ये द्रोमिका ये संदेश प्राप्त करती है, संदेश कोशिकाएं तक पहुंचाया जाता है, और फिर वो कोशिकाएं इसको पहुंचाती है तंत्रिकाक्ष को, यानी एक्सोन को पहुंचाती है। एक्सोन से संदेश होता हुआ जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो अंतिम सिरा है उससे होता है दूसरी कोशिका में चला जाता है। तो यह आपने देखा किस प्रकार से तंत्रिका कोशिका संदेश को आगे भेजती है। प्यारे बच्चों, जो न्यूरॉन है, ये तंत्रिका कोशिका है, ये लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, ठीक है, 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। ये देखिए थोड़ी छोटी भी हो सकती है, लेकिन इसकी लंबाई 1 मीटर तक भी लंबी हो सकती है। न्यूरॉन के कार्य, ये कार्य देखिए एक एक अलग दिए हैं। कॉमन रूप से हम न्यूरॉन का कार्य पढ़ेंगे। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को, इस जो न्यूरॉन से संदेश आगे बढ़ता है उसे तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। यानी एक केमिकल होता है, वो केमिकल को विद्युत आवेग में बदल देता है ये न्यूरॉन। न्यूरॉन की द्रोमिका और दूसरे न्यूरॉन का अंतिम सिरा ही संपर्क में रहता है। द्रोमिका और न्यूरॉन का अंतिम सिरा एक दूसरे के संपर्क में रहता है और तंत्रिका स्पंदन को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। यानी न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। द्रोमिका से अंतिम सिरा, दूसरी कोशिका का अंतिम सिरा, इस कोशिका का अंतिम सिरा, दूसरी की द्रोमिका, दूसरी की द्रोमिका तो तीसरे का अंतिम सिरा। तो इस तरह से जुड़ा रहता है आपस में। हम इसे, यह हमें इच्छानुसार गति, अपनी पेशियों को गति कराने में सहायता करती है। साथ ही यह संयोजन संवेदना के अनुसार तेज गति प्रदान करता है। मतलब ये ज़्यादा अहम है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तंत्रिका उत्तक का क्या कार्य है? बेटा, तंत्रिका उत्तक का मुख्य कार्य संदेश को ग्रहण करना और उसे आगे बढ़ाना है, सूचना को ग्रहण करना और उसे आगे बढ़ाना है। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, आप उस चित्र को बना ही देंगे। तंत्रिका स्पंदन किसे कहते हैं? तंत्रिका स्पंदन, न्यूरॉन यानी तंत्रिका, जो तंत्रिका कोशिका है उसके द्वारा जो रासायनिक पदार्थ को विद्युत आवेग में बदलना, रासायनिक संकेत को, रासायनिक पदार्थ को विद्युत आवेग में बदलना या बदलकर आगे बढ़ाना तंत्रिका स्पंदन कहलाता है। तंत्रिका उत्तक किस अंग का निर्माण करता है? बेटा, तंत्रिका उत्तक किस अंग का निर्माण करता है? बेटा, ये तंत्रिका, ये आपको पता ही है। अभी हमने ये जो फर्स्ट लाइन में देखना चाहिए था वो हम नहीं देख पाए। तंत्रिका उत्तक किस अंग का निर्माण करता है? तंत्रिका उत्तक हमारे मस्तिष्क का निर्माण करता है, हमारे मेरु रज्जु का निर्माण करता है। देखिए ये मेरु रज्जु है, आपको थोड़ा सा नज़र आए, हाँ ये रहा, ये देखिए मेरु रज्जु। मेरु रज्जु होता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ये मेरु रज्जु है। रीढ़ की हड्डी के साथ साथ जो नसों का जाल जाता है खोपड़ी तक, दिमाग तक, और ये सारा ये होता है मेरु रज्जु। टोटल नहीं, ये इतना ही हम मान के चलेंगे, इतना ही मेरु रज्जु है। ये दिमाग से जो जुड़ जाती हैं नसें, जो रीढ़ की हड्डी के साथ साथ नसें जो जाती हैं, ठीक है, वो मेरु रज्जु है। यानी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका उत्तक का जो निर्माण, तंत्रिका उत्तक जो निर्माण करता है, एक मस्तिष्क का निर्माण करता है और मेरु रज्जु का निर्माण करता है, ठीक है, जो संदेश को आगे बढ़ाती है।
तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। आशा है कि वर्कशीट आपको पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद।